हाँ जी, तो क्रिएटर 2026 आने के बाद यूट्यूब हमें अभी तक जो है वो सरप्राइज़ किए ही जा रहा है। अब 2 ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर उसने अपडेट्स की हैं, जिन पर पहले नंबर पर जो है वो इनऑथेंटिक की पॉलिसी है कि जो इनऑथेंटिक कंटेंट की पॉलिसी होगी, उसमें कौन से ऐसे चैनल्स फ़ॉल कर रहे हैं, जिनके ऊपर आपने वर्किंग 2026 के अंदर बिल्कुल नहीं करनी। और उसके बाद लो एफर्ट कंटेंट की जो पॉलिसी है, उसे भी उसने अपडेट किया है और बताया है कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनके ऊपर आपने वर्किंग नहीं करनी। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप इन निशेज़ के ऊपर बिल्कुल भी काम ना करें, या अगर आपने काम करना है तो उनको प्रो लेवल पे करें। जैसे अगर इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो आप वीडियोज़ की तरफ आएँ, लेकिन वीडियोज़ के अंदर आने के बाद भी आपको वॉइस ओवर लाज़मी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वॉइस ओवर को जो है वो ह्यूमन लाइक बनाना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट आपको पुट करना पड़ेगी इन निशेज़ के अंदर। अब वो निशेज़ कौन-सी हैं, उन निशेज़ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या वजूहात है कि इनके ऊपर हमने वर्किंग अब नहीं करनी। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहली नीश है वो है रेसिज्म स्टोरी। बहुत ऐश कर ली आपने रेसिज्म स्टोरीज़ के ऊपर, बहुत लोगों ने इसके ऊपर वर्क भी किया। अब यहाँ पर रेसिज्म स्टोरीज़ के ऊपर और वर्क नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि लोग ये सिंपल सा थंबनेल यूज़ करते थे। एक ही उनका टेम्पलेट था, सिर्फ़ टेक्स्ट लगाए, यहाँ पर ये सर्कल लगाया और ये एरो लगाया और उसके अंदर सिर्फ़ वॉइस ओवर दिया, इमेज एक दे दी और नीचे जो है वो सिर्फ़ सबटाइटल दे दिए। तो लोग इस तरह से इसके ऊपर लो एफर्ट में काम कर रहे थे और अब यूट्यूब को ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है और इसके ऊपर जो है वो अब वर्किंग नहीं होगी। व्यूज़ भी आपके सामने हैं, लोगों के व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। रेसिज्म के ऊपर अब काम नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास है वो है रिवेंज स्टोरी के नाम से। इसमें भी लोगों ने बहुत कमाया है, बहुत लोगों ने काम किया है। एक ही थंबनेल, सेम वही थीम चल रही है। अब यूट्यूब कहता है कि सेम थीम वाले जो थंबनेल्स होंगे या सेम थीम वाली जो वीडियोज़ होंगी, उनके ऊपर काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ़ एक इमेज लगाते थे, पीछे ये वाली 1-2 जो है वो वीडियोज़ या इमेजेस लगा के आगे वो वॉइस ओवर और नीचे कैप्शन चल रही होती थी। तो अब इसके ऊपर भी काम नहीं होगा। सेम टेम्पलेट्स के ऊपर जो लो एफर्ट कंटेंट है, उसके ऊपर काम बंद होने वाला है। इस तरह की निशेज़ के ऊपर अब आपने वर्किंग नहीं करनी। थर्ड वाली जो है हमारे पास वो एचओएस स्टोरीज़ है। एचओएस स्टोरीज़ के ऊपर भी बहुत से लोगों ने काम किया और काफ़ी अच्छी जो है वो अर्निंग की है। अब एचओएस स्टोरी में भी लोग क्या कर रहे थे कि सिर्फ़ इमेजेस लगा रहे थे और नीचे सिर्फ़ वॉइस ओवर देकर और नीचे जो है वो सिर्फ़ कैप्शन लगा रहे थे। इमेजेस वाले कंटेंट अब काम नहीं करने वाले। या तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा या वीडियोज़ पे आना पड़ेगा, टूल्स बाय करने पड़ेंगे। इसमें आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगी, तब ही आप कामयाब हो सकते हैं। फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास नीश है वो है मोटिवेशन नीश। अब मोटिवेशन नीश के अंदर कौन सी निशेज़ आएँगी? सेम लाइक जैसे किसी एक बंदे को उठाया, आपने सेम थीम के उसके जो है वो थंबनेल बनाने शुरू कर दिए, उसकी पिक्चर लगाई और यहाँ पे टाइटल दिया। अब चाहे वो मोटिवेशन उसकी खुद की ना हो और उसके बाद अंदर आपने कुछ भी नहीं दिया। अब देखें, ब्लैक स्क्रीन है और यहाँ पर सिर्फ़ जो है वो कैप्शन जो है वो सिर्फ़ चल रहे हैं और पीछे कुछ भी नहीं है। इस तरह के जितने भी मोटिवेशन के कंटेंट होंगे विद वन इमेज या विदाउट इमेज के साथ, ये भी कंटेंट आगे से बंद होने वाले हैं। इनको भी इनऑथेंटिक पॉलिसीज़ की वजह से वायलेशन आ सकती है। आपको लो एफर्ट पॉलिसी की वजह से भी वायलेशन आ सकती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैनल है वो है ये लग्जरी टाइम लैप्स वाला। अब लोगों ने टाइम लैप्स के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई थी, बड़े अच्छे लोगों के व्यूज़ भी आए थे। स्टार्टअप में इसकी ट्रेंडिंग काफ़ी अच्छी चली थी। अब ये जो कंटेंट है ये भी लो एफर्ट में चला गया है। इसकी वजह यही है कि लोग सिर्फ 3 से 4 वीडियोस बनवाते थे फ्लो से और उन वीडियोस को सिर्फ कंपाइल कर देते थे। कोई उसका साउंड नहीं, कोई पीछे वॉइस ओवर नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ 3 वीडियोस को कंबाइन किया और वीडियो डाल दी। ये भी अब लो एफर्ट कंटेंट में आ रहा है, इनऑथेंटिक जो है पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। अब इसके ऊपर भी आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। लास्ट में हमारे पास जो चैनल है वो खासकर जो लोगों ने इसके ऊपर कमाई की है वो ये किटीज वाले चैनल थे, मामाज कैट और ये सारे किटन जितने भी थे, इनको इन्होंने ना वो डॉग्स को और इसको एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट की हुई थी। लोग क्या करते थे, इस तरह के चैनल्स बना लेते थे और यहाँ पर आकर लो एफर्ट की वीडियोस होती थी, वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स दिए और वीडियोस निकाल के सेम थीम होती थी, सेम चीज़ें होती थी और इनके ऊपर वर्किंग करते थे, थंबनेल चेंज करते रहते थे। तो अब यूट्यूब ने क्या कहा है कि यूट्यूब कह रही है कि अब ये लो एफर्ट कंटेंट के अंदर आएगा और इनऑथेंटिक पॉलिसी को भी वायलेट करेगा और अब आपने इस तरह की जितनी भी ये निशेज़ हैं इनके ऊपर आपने वर्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी।
जी, तो क्रिएटर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि इन निशेज़ के ऊपर अब वर्किंग आपने क्यों नहीं करनी, क्यों इस पे लो एफर्ट कंटेंट की पॉलिसी आएगी, क्यों इसके ऊपर इनऑथेंटिक कंटेंट की पॉलिसी आएगी। तो इन निशेज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है और इनके ऊपर वर्किंग नहीं करनी। अगर करनी है तो प्रो लेवल की एडिटिंग और प्रो लेवल का कंटेंट विजुअल्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।